members of Parliament, Shri Sant Balbir Singh, Shri Premchand Gupta, Shri Naresh Bansal, on their birthdays. Shri Sant Balbir Singh birthday is today, and of the other two, it is tomorrow on 3rd. कुछ बोलना चाहते हैं जोशी जी? जोशी जी कुछ बोलना चाहते हैं? जोशी जी कुछ बोलना चाहते हैं? 12 प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1 श्री कृष्णपाल सिंह यादव। प्रश्न संख्या 1। माननीय मंत्री जी। Statement is laid on the table. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने एक सर्व समावेशी और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के सत्र से पहले बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। सीएम योगी का कहना है दरअसल आज से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया, जिसमें अयोध्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ। और ये भी उन्होंने कहा क्योंकि सदन की शुरुआत हो रही है कि सकारात्मक चर्चा की जरूरत है और यूपी का बजट 5 फरवरी को पेश होना है। ऐसे में सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा है। हर मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन में किसी भी तरह का हंगामा ना हो, सवाल पूछे जाए और हर मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तैयार है, कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। दरअसल यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने को है और ऐसे में सत्र की शुरुआत से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बातें कही और इन बड़ी बातों में अयोध्या का भी जिक्र उन्होंने किया। कि वर्ष 2024 के सत्र शुभारंभ के अवसर पर स्वागत करता हूं। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने की हृदय से बधाई देता हूं और आज से प्रारंभ हो रहे वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सत्र का शुभारंभ अभी कुछ देर बाद माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगा। मैं अपने साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक हैं वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो वादे किसानों को किए थे वो सब अभी तक अधूरे हैं। किसान हमारा दुखी है, संकट में है, और किसान को सबसे ज़्यादा दुखी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।
और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सोरेन की याचिका सुनने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से सीधा इनकार करते हुए कहा हाईकोर्ट जाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जाना होगा। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनको ईडी का 10वां समन जारी हुआ था और उसके बाद जब ईडी से सवाल जवाब हुए तो रात में लंबी दिन भर सवाल जवाब के बाद रात में गिरफ्तारी हुई, अपने पद से इस्तीफा दिया और अब सीधा सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया। वहां से भी फटकार मिली और कहा कि हाईकोर्ट जाइए। अखिलेश हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से सीधे जुड़ चुके। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, हेमंत सोरेन को काफी उम्मीदें थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका देते हुए याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। पूरी अपडेट देखिए, बताऊं आपको, बमुश्किल 4 मिनट तक ये मामला सुनवाई के लिए सुनवाई चली थी इस पर। और पहला सवाल जो उनके बड़े वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए थे हेमंत सोरेन की तरफ से, उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह से कल उनको इजाजत मिल गई थी कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लेगा। पहला सवाल जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आप एक संवैधानिक कोर्ट, जब हाई कोर्ट भी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? और अगर हम इस तरह की इजाजत किसी एक मामले में देते हैं तो बाकी लोगों को भी हम कैसे रोक सकते हैं? बाकी लोग भी यहां इस तरह आने लगेंगे तो हम ये नियम कैसे तोड़ सकते हैं? इसका जवाब सिब्बल और सिंघवी के पास नहीं था और उसी समय तय हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट से अब सोरेन को राहत नहीं मिलने वाली है। लाख दलीलें देनी चाहिए कपिल सिब्बल ने और उन्होंने कहा कि जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, आप देखिए कि किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले नियम पर नहीं जाते, हम पहले प्रोसेस पे जा रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो रुख किया है उसमें यह बताइए कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट में आपने याचिका क्यों नहीं दाखिल की? हाई कोर्ट भी एक संवैधानिक कोर्ट है। इसका जवाब उनके पास नहीं था और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए और यहां तक कि उन्होंने कहा कि आप ही कह दीजिए कि हाई कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को भी स्वीकार नहीं किया और कहा कि यह हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो आपकी याचिका को कितनी जल्दी सुनवाई करे। ये रिक्वेस्ट आप हाई कोर्ट के सामने करें। 5 मिनट से कम चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ही यह साफ कर दिया कि आपने जो नियम है उसको फॉलो नहीं किया है। आपको याद होगा कि इसी तरह से मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली शराब घोटाले में, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने यही जवाब दिया था कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आए। हालांकि संजय सिंह ने हाईकोर्ट के थ्रू पहले हाईकोर्ट गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट आए थे, लेकिन उनको भी जो गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने चुनौती दी थी, अपनी गिरफ्तारी को, उस पर राहत नहीं मिली थी। जी, यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सीधे तौर पर आईना दिखा दिया है कि पहले हाईकोर्ट का रुख करे और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए, पूरा प्रोसीजर निभाए।